JEE Mains 2024 6 अप्रैल मॉर्निंग। व्हेन ए डीसी वोल्टेज 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू इंडक्टर। अब इतना पढ़ते आपको समझ में आना चाहिए, अगर एक इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है, अगर आपने डीसी सप्लाई दिया तो करंट तो चलेगी नहीं, ये आपको फील आना चाहिए। इसका मतलब प्योर इंडक्टर नहीं है, इसका मतलब रेजिस्टेंस घुसा था, ये एल है, इसके अंदर आर ऑलरेडी इनबिल्ट है। ए डीसी करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज, लिखा तो है डीसी करंट चल रही है 5 एम्पियर की जब 100 वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हो। इट मीन्स आप ये समझो, ड्यू टू डीसी supply current is flowing. It means inductor has resistance. Inductor has resistance because if it is pure inductor, then in DC supply no current, यानी इसके अंदर R है। अब R की वैल्यू कैसे निकालोगे? V इक्वल टू आई आर, तो यहां से R की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन आई, 100/5 यानी कितना आ गया? 20 ओम। ठीक है। Wherein AC voltage of 200 volt peak voltage is connected to the inductor, its inductor reactance is found to be 20, क्या लिखा है ये? 20√3 गिवन है आपको, है ना? तो वापस पढ़ो इसको। Wherein AC voltage of 200 volt peak value is connected to the inductor, इसी इंडक्टर को आपने एक AC सप्लाई दिया, जिस AC सप्लाई का V0 की वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 200 वोल्ट। देन इंडक्टर रिएक्टेंस इज फाउंड टू बी 20√3, यानी एक्सएल की वैल्यू आपको दे रखी है 20√3 ओम। ठीक है। आपको निकालना पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। अब देखो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या यूज करोगे? P इक्वल टू ERMS IRMS cos फाई। अब ERMS तो आपको पता है, ERMS क्या होता है? E0/√2, यानी V0/√2, तो कितना हो गया आपका? 200/√2। अब IRMS निकालना है, उसके लिए आपको इम्पीडेंस चाहिएगा। आपको V0 दे रखा तो आप लोग डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो? यहाँ पे I0 निकाल सकते हो। I0 क्या हो जाएगा? V0/Z। V0 अपॉन Z क्या होगा आपका? √R² प्लस XL²। तो मैं इसको अलग से निकाल लेता हूँ Z की वैल्यू, √R²। R² की जगह क्या लिखूंगा मैं? 20 का स्क्वायर इज 400 प्लस एक्सएल का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 3 कितना हो गया? 1200। 1600 तो कितना आ गया? 40 आ गया आपका। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4। तो अब आई नोट की वैल्यू कितनी होगी? वी नोट कितना है? 200 अपॉन 40, ये कितना आ गया आपका? 5, है ना? तो आई आर एम एस क्या होगा? I0/√2, तो ये कितना हो गया आपका? 5/√2। और cos फाई, याद करो cos फाई क्या होता है? R/Z। R कितना है? 20, Z कितना है? 40। अब आप सोल्व कर लो इसको, तो देखो 20 से काटा, 22 × 40, यहाँ 2 आ जाएगा। अब √2 × √2 2, 2 × 2 4, इस 4 से आपने ऊपर वाले 200 को उड़ा दिया, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 50 × 5 कितना मिल गया? 250 वॉट। सो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी 250।